हेलो लिब्रा तुला राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। 24 से 30 मई तक जनरल रीडिंग्स है। ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें तो वही रखें जो रेजोनेट करें। अगर पहली बार है इस चैनल पे तो स्वागत है आपका। सब्सक्राइब करना ना भूले और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं या टैरो क्लासेस में इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो लिब्रा, सबसे पहले हम जाएंगे तुला राशि। सबसे पहले हम जाएंगे एंजल गाइडेंस, उसके बाद हम जॉब, पैसा, बिजनेस और उसके बाद हम लव में। तो चलिए, एंजल मैसेज क्या है लिब्रा के लिए इस वीक। इंट्यूशन, तो फॉलो योर इंट्यूशन, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने। इंट्यूशन की कार्ड आई है, वो आपको गाइड करेंगी सही डायरेक्शन में, सही दिशा में। तो अंतरात्मा की आवाज़ सुने एंड बेस्ट टीचर होती हैं वो, बेस्ट गाइड्स होती हैं कोई भी सिचुएशन के लिए। तो चलिए जॉब, पैसा, बिजनेस देखें। जॉब, पैसा, बिजनेस लिब्रा की। सेवन ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, जस्टिस। तो लिब्रा के रीडिंग में तो अभी भी कुछ लिब्रा, आप हो सकता है किसी चीज़ आपने बिजनेस में या इसमें बहुत मेहनत करी है, लेकिन अभी भी आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। हो सकता है इंटरव्यू दिया है, आप वेट कर रहे हैं, तो यस आपको थोड़ा वेट और करना पड़ेगा। डील हो चुकी है, बिजनेस डील, लेकिन पैसा अभी आया नहीं है। इस तरह की एनर्जी से थोड़ी सी डिले बता रही है, तो हल्की फल्की डिले आएगी ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा डिले, तो पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और टू ऑफ स्वॉर्ड्स, आप हो सकता है ऐसी स्थिति में हो जहाँ की आप डिसीजन लेना कोई चाहते हो पर ले नहीं पा रहे हो, सिचुएशन वैसी है। और ये भी मैं बता दूं, टू ऑफ स्वॉर्ड्स जब आई तो यस, डिसीजन लेने की ये सही समय नहीं है। अगले हफ्ते ले कोई बड़ा डिसीजन अगर है और अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन अब वो मैं आपको जस्ट सजेस्ट कर रही हूँ, ऐसा कोई डिसीजन कि नहीं लेना है, अगले हफ्ते ही लेना है जिससे मेजर लॉसेस हो जाए, वैसे नहीं ले। लेकिन कोई छोटी मोटी डिसीजन अगर आप टाल सकते हैं तो अगले हफ्ते ले। और टू ऑफ स्वॉर्ड्स, या आप खुद ही नहीं लेंगे मुझे लगता है। यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, बहुत सारी जानकारी जुटाएंगे, नॉलेज जुटाएंगे, काम से रिलेटेड, अपने ऑफिस से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड। रीचिंग आउट है लोगों को, प्रोफेशनल सर्कल में रीच आउट करना, कम्युनिकेशन करना, आगे कॉन्टैक्ट्स बनाना, इस तरह की रहेगी आपकी एनर्जीज। नए हो सकता है बहुत सारे नए लोगों से मिले, ऑनलाइन ही आजकल है, कंप्यूटर, लैपटॉप, जहाँ भी आप मिल सकते हैं, ज़्यादातर दिखेंगे ऑनलाइन मिलते हुए, कम्युनिकेशन करते हुए। बिजी वीक है आपके लिए। साथ में क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप काम और घर दोनों ही, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ की बैलेंस मानी जाती है, रिसोर्सफुल मानी जाती है क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो बैलेंस रहेंगे, रिसोर्सफुल रहेंगे, अच्छे इन्वेस्टमेंट्स का करने का सोचेंगे, पैसे का सही इस्तेमाल करेंगे, इस तरह की एनर्जीज है। घर परिवार को भी बैलेंस रखेंगे क्वीन ऑफ पेंटिकल, तो रिसोर्सफुल रहेंगे आप यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ। लीगल मैटर्स हो सकता है, लीगल मैटर का मतलब ये नहीं कि कुछ डरने वाला, हो सकता है लीज एग्रीमेंट, सेल डीड, घर बेचना खरीदना, कोई भी एक छोटा सा सिग्नेचर कोई लीगल पेपर पे से कोर्ट केसेस तक जा सकती हैं। तो जस्टिस, अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, वहाँ हो सकता है आपको जस्टिस मिलते हुए, अगर आप सही हैं तो आपके फेवर में आएगी जो वर्डिक्ट है। यहाँ पे ये भी बताता है कि लाइफ में बैलेंस की बहुत ज़रूरत है, तो अपने बैलेंस लाइफ में बहुत ज़रूरी है, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों में ही। तो यस, लीगल मैटर्स, डी डॉक्यूमेंट्स, लोन, फंड्स, इससे रिलेटेड भी हो सकती है कि सिग्नेचर करें, या पासपोर्ट वीज़ा ये बना रहे हैं तो वो भी हो सकता है हो। तो मैं बता दूं, क्वीन ऑफ पेंटिकल है, एवरेज से ऊपर ही है लिब्रा आपके लिए मनी के कार्ड्स। लकी नंबर आपके लिए लिब्रा नंबर 9 रहेगी, और लकी कलर आपके लिए लिब्रा यहाँ पे सिल्वर रहेगी। तो ये है आपकी जॉब, पैसे, बिजनेस की रीडिंग। बेसिकली ये भी थोड़े आप रिलैक्स कम्युनिकेशन करते हुए, लोगों से मिलते हुए, बातचीत, प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स बढ़ाते हुए दिखेंगे।
चलिए अब देखते हैं लव लाइफ कैसे रहेगी लिब्रा की 24 से 30 तक। लास्ट शफल। The Temperance with the Emperor, the Empress with the Eight of Cups. जहाँ तक टेम्परेंस कार्ड बताता है कि बहुत पेशेंस, बहुत ही बैलेंस पर्सन हो सकता है आपके पर्सन बहुत डोमिनेटिंग हो, बहुत ज़्यादा हो गुस्से वाले हो, या रिश्ता हमेशा वो अपनी तरफ अपनी ही बातें करते हो, अपनी ही बातें को सही लगता है उन्हें। इस तरह के पर्सन से आप डील कर रहे हैं। आपसे कुछ केसेस में आपसे बड़े हो सकते हैं या पावरफुल पोजीशन वाले हो सकते हैं, अथॉरिटी वाले पर्सन हो सकते हैं, ये अथॉरिटी वाले पर्सन हो सकते हैं। तो यस, इस तरह की सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं जहां आपको लगता है कि आप एक डोमिनेटिंग रिलेशनशिप में फंस गए हैं, जहां पर्सन आपकी सिर्फ अपनी ही करता है, अपनी ही सुनता है और ये आपके इमोशंस को वैल्यू नहीं देता, अपने इमोशंस दिखाता नहीं है। इस तरह की एनर्जीज है। पर आप सिचुएशन में पूरा बैलेंस बना के हैं, पेशेंस बना के हैं। आप सोचते हैं कि धीरे धीरे शायद ठीक हो जाएगा, फ्लो के साथ जाना चाहते हैं। आपको लगता है कि फ्यूचर में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी समय के साथ। तो इस तरह का बैलेंस आपने बनाया हुआ है। यहाँ पे आपके पर्सन आपसे बड़े हो सकते हैं, कुछ केसेस में मैरिड भी हो सकते हैं पर्सन। तो ये सजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, कोई भी राशि हो सकते हैं। मैं बता दूं यहाँ, क्योंकि दोनों मेजर और काना कार्ड्स हैं, तो 12 के 12 राशियों के लिए ये है। यहाँ पे एम्प्रेस बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन वॉक अवे कर रहे हैं आपके। अट्रैक्शन अभी भी है। एम्प्रेस कार्ड पर्सन बहुत ही कोई एम्प्रेस एनर्जी है ये, तो लिब्रा और टॉरस होते हैं, ये कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हैं। तो कोई वॉक अवे कर रहा है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत चार्मिंग, बहुत काइंड हार्टेड है, लेकिन वो रिलेशनशिप छोड़ के जा रहे हैं, वो निकल रहे हैं इस रिलेशनशिप से। या आपके पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि लेकिन लिब्रा हो सकता है ये आपकी भी एनर्जीज हो, क्योंकि ये लिब्रा और टॉरस की ही कार्ड है। आपको भले किसी से प्यार है, अट्रैक्शन है, लेकिन आप हो सकता है वॉक अवे कर जा रहे हो कोई रिलेशनशिप से। अभी भी प्यार है, अट्रैक्शन है, मे बी आप जो चाह रहे थे रिलेशनशिप में वो नहीं मिला आपको, जो बैलेंस चाह रहे थे, इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे थे, या कुछ केसेस में आपके पर्सन ऑलरेडी कमिटेड थे या मैरिड थे, इस कारण से आप छोड़ सकते हैं रिलेशनशिप। प्यार अभी भी है आपको अपने पर्सन से, अट्रैक्शन अभी भी है आपको पर्सन से, पर रिलेशनशिप को छोड़ना मजबूरी हो गई है, या जो भी कारण है इसको वॉक अवे करके जा रहे हैं। जैसे मैं बोली, क्योंकि हो सकता है आपके पर्सन की एनर्जीज हो या आपकी, क्योंकि ये कार्ड लिब्रा और टॉरस की मानी जाती है, तो लिब्रा की रीडिंग में ये दिख रही है। तो हो सकता है आप मजबूर हो कोई सिचुएशन से वॉक अवे करने, दुखी होकर के वॉक अवे कर रहे हैं ऑफ कोर्स, पर शायद सिचुएशन ही वैसी है। प्यार अभी भी है, अट्रैक्शन भी है, लेकिन आप इस रिलेशनशिप से निकल रहे हैं। चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम लिब्रा और लिब्रा के पर्सन के बीच। लास्ट शफल। ये कार्ड स्किप होके आई है, तो कुछ लिब्रा आपको बचना चाहिए, कोई धोखा, फरेब, कोई बिट्रेल से। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की कार्ड है, पर ये मैं नहीं लूंगी, मैं आउटकम अलग से। चलिए लाइकली आउटकम, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्ट्रेंथ इन रिवर्स, द हर्मिट। तो दिल दुखा है आपका, लेकिन आप कंट्रोल में हैं। आप बहुत दुखी हैं, बहुत अपसेट है इस सिचुएशन से।
आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, बहुत दुखी किया हुआ है लिब्रा 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। कुछ के लिए हो सकता है यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, तो आप या दिल इसलिए दुखा है कुछ के लिए, या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या आपके पर्सन अचानक आपको ब्लॉक कर दिए हैं, या सिचुएशन से निकल गए हैं हर्मिट के साथ, गायब हो जाना, रिलेशनशिप से निकल जाना, विड्रॉ कर जाना, अचानक से बिना कारण बताए, बिना कुछ बताए निकल जाना, इस तरह की सिचुएशन है। स्ट्रेंथ रिवर्स, आपको अब हिम्मत, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप में बहुत हिम्मत थी, पर अब आपको लगता है आप हार गए हैं सिचुएशन से, आप बहुत अपसेट हैं, बहुत आपको हारा हुआ महसूस लग रहा है, डिफीटेड महसूस कर रहे हैं, आप स्ट्रेंथ रिवर्स में हैं। जो आपने हिम्मत दिखानी थी अब नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि कमज़ोर पड़ गए हैं, आप अकेले पड़ गए हैं, और काफ़ी हर्ट हैं, काफ़ी सिचुएशन से दुखी हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे किसी ने धोखा किया है, चाहे थर्ड पार्टी से या अचानक गायब हो जाना, इस तरह की एनर्जीज है हर्मिट कार्ड के साथ। विड्रॉ कर गए हैं पर्सन, या विड्रॉ कर गए हैं तो कुछ हो सकता है आपके पर्सन इसलिए अचानक से, क्योंकि वो थर्ड पार्टी में इसलिए, लेकिन आपकी जो हालत है वो बहुत ही ख़राब है अभी स्ट्रेंथ रिवर्स के साथ। कि मेंटली एकदम आप कमज़ोर हो गए हैं, डिप्रेस्ड हो गए हैं, इस तरह की एनर्जीज है। मैं ये बताऊं कि ये कुछ टेम्प्रोरी एनर्जीज हैं, जिस तरह की ये कार्ड्स हैं, ये जिनके लिए भी रेजोनेट, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं। हिम्मत बनाए रखिए। टैरो ऐसा है कि एनर्जीज बदलती हैं, पर अभी आपको क्या करना है कि थोड़ा सा बैलेंस लाने की ज़रूरत है। दिल से ना सोचे सारी चीज़ों को, दिमाग से भी सोचने की ज़रूरत है। प्यार तो हम दिल से कर लेते हैं, पर वहाँ हमें इस तरह के अगर धोखा, इस तरह का गायब होना मिलता है, तो हमें थोड़े दिन तक अपने दिमाग को ज़्यादा वर्क कराना चाहिए, लॉजिकल सोचना चाहिए, रैदर देन कि दिल से। और बिजी रखे खुद को फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, चाहे ऑनलाइन ही है, कोई हॉबी कल्टीवेट करें, तो इस दुख से आपको थोड़ा बहुत बैलेंस लाने में मदद मिलेगी। तो दिस इज इट लिब्रा, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।